नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। लगातार बढ़हरिया प्रखंड क्षेत्र और सिवान जिला में भी सीएसपी संचालकों से लगातार लूट हो रही है। क्या कारण रहा है कि बार बार इन लोगों से लूट हो रही है, ये जानने के लिए हम बढ़हरिया के बहादुरपुर बाज़ार पर पहुंचे हैं, जहां पर एक एसबीआई के सीएसपी संचालक से करीब 3.5 लाख रुपए की लूट आज अभी से थोड़ी देर पहले हुई है। यहाँ पे सीएसपी संचालक हैं, इनसे हम बात करते हैं कि कब वो अपराधी आए थे, कितने की संख्या में थे और कितने लूट किए हैं और बार बार सीएसपी संचालकों से आके लूट क्यों हो रही है। कितने अपराधी थे? 3 की संख्या में अंदर आए हुए थे। उनके पास क्या हथियार भी था? तीनों के हाथ में कट्टा हथियार था। क्या वो अपराधी आपको पीछा कर रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, अपराधी पीछा नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों के माध्यम से ये भी सुनने में आ रहा था कि आज आप पैसा लेकर आ रहे थे और आपके पीछे पीछे भी कुछ लोग आ रहे थे। कैश तो प्रत्येक दिन हम बीच में कभी कभी लाते ही हैं, कभी नहीं भी लाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज हम लाए हैं तो वो हमारे पीछे ही हैं। हम लोग रास्ता चेंज करके कहीं आते जाते रहते हैं। रास्ते में ऐसा कहीं नहीं, मुझे फील नहीं हुआ कि अपराधी मेरे पीछे हैं। कितने बजे आप कैश लेकर आए हुए थे यहाँ पर? लगभग 12:20 हम एंट्री कर गए थे। बढ़हरिया ब्रांच से या दूसरे जगह से? बढ़हरिया ब्रांच का रवैया ठीक नहीं रहने के कारण हम लोग दूसरे ब्रांच से पैसा मंगाते हैं। यहाँ हमेशा पैसा नहीं मिलता है, इसलिए कभी तरवारा से, कभी सिवान से, कभी किसी ब्रांच से हम लोग मंगा कर काम चलाते हैं। कितने बजे अपराधी यहाँ पे आए थे? लगभग 12:30-32 के आसपास। फायरिंग भी किए हुए हैं? आते के साथ फायरिंग किए और 2 फायर किए। हम लोग दहशत में आ गए और सीधे कह रहे कि पैसा कहाँ है, दो जल्दी दो। हम ड्रोल खोल दिए, हथियार देखने के बाद से तो कुछ भी, और ड्रोल खोल दिए। ड्रोल में जो था वो लोग झोला थैला खोज रहा था, थैला नहीं मिला। मेरा बैग था बगल में, वो बैग में ही ऑलरेडी पहले से ही पैसा हुआ था 2 लाख रुपया, बाकी 1.5 लाख इसमें था। वो लोग उसी बैग में पलट लिए और उसके बाद से लेकर चल गए और सीसी कैमरा का हार्ड डिस्क भी नोच ले गए। किधर से आए हुए थे ये आपको पता चला? किधर से आए और किधर गए? गाड़ी भागने का दिशा तो दक्षिण दिशा था, इंदौली की तरफ भागे हैं, लेकिन किधर से आए ये हम नहीं देख पाए। ये बताइए कि बार बार सीएसपी संचालकों से सिवान जिला में लगातार उनसे लूट की घटनाओं का अंजाम दिया जा रहा है और वह बचने में भी सफल रहे हैं। आखिर क्या आप लोगों के तरफ से गलती हो रही है या प्रशासनिक चूक है? अब तो इसको दोनों कहेंगे हम, प्रशासन का भी चूक कहेंगे, अपनी भी गलती कहेंगे। इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। प्रशासन से हेल्प मांगिए तो समय पर हेल्प नहीं मिलता है, बैंक से समय से पैसा मांगे तो समय से पैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग मजबूर हो जाते हैं। और एक और बात सुनने को मिल रहा है कि सीएसपी संचालकों के माध्यम से भी ये बात सुनने को मिल रहा है कि जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वो एक समय फिक्स किए हुए हैं कि उसी समय में आप पैसा लेकर निकलेंगे और ये जानकारी अपराधियों को रहती है कि इतना बजे सीएसपी संचालक पैसा लेकर ब्रांच से निकलेंगे। क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। सब ब्रांच में नहीं, कुछ ब्रांच में ऐसा है। तो यही सबसे बड़ा लूट का कारण है? जी, ये ऐसा लगता है, ऐसा ही लगता है कि ब्रांच में एक बार एक मुश्त मिलता है, सभी को सीएसपी को मिलता है, एक साथ निकलते हैं। और ये जानकारी अपराधियों को भी रहती है कि इतने समय के अंदर में सीएसपी संचालकों को पैसा दी जाएगी और वो रैकी करते रहते हैं। जी 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 जी, ऐसा होता है। तो आप अपने ब्रांच मैनेजर और प्रशासन से क्या मांग करेंगे? सुरक्षा की मांग करेंगे। और ये एक और बात बता दीजिए, ये पूरे आबादी में है आपका ब्रांच और ये घरों के अंदर में है, उसके बाद भी बेखौफ अपराधी इसमें ढुक गए, गोली भी चलाया, आपके दीवार पे गोली का दाग भी है। जी जी जी, 2 फायर किए हैं, रास्ते में फायर करते हुए भागे हैं, इसलिए कोई पब्लिक भी उनके पीछा नहीं कर पाई। अभी बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी आए हुए थे, आपको क्या आश्वासन दिए हैं? बस अपराधी को पकड़ने के लिए आश्वासन दिए हुए हैं, देखते हैं कहाँ क्या होता है। आपका नाम? जी, राजू कुमार चौधरी। और भी यहाँ पे सीएसपी संचालक और यहाँ के स्थानीय बीडीसी हैं समीउल्लाह अंसारी जी, लगातार यहाँ पे सीएसपी संचालकों से लूट की जा रही है। आखिर क्या कारण है? प्रशासनिक लापरवाही है या सीएसपी संचालकों की कमी है? देखिए, प्रशासन का तो लापरवाही है ये है, लेकिन अपराध का ग्राफ निश्चित रूप से इस क्षेत्र में सिवान जिला में बढ़ गया है। मैं एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि अविलंब अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और हर सीएसपी संचालक को सुरक्षा को मुहैया कराया जाए, क्योंकि हम देखते रहते हैं कि बहादुरपुर में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ग्रामीण बैंक भी रहता है और सारे भी बैंक है, वहाँ पे सुरक्षित कोई नहीं रहता है, ना कोई गार्ड रहता है। तो मैं एसपी साहब से अविलंब मांग करता हूँ कि अविलंब वहाँ पे हर ब्रांच पे सीएसपी पे गार्ड का मुहैया कराएं, ताकि हर सीएसपी को सुरक्षा रखा जाए। प्रत्येक सीएसपी संचालक लाखों रुपए प्रतिदिन बैंक से लेन देन करते हैं, क्या उनके लिए कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं होता पैसा लाने ले जाने के लिए? निश्चित रूप से कोई व्यवस्था नहीं है, सीएसपी संचालकों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपने पैसा लेकर आते हैं, जाते हैं, लोगों का सेवा करते हैं, लेकिन उनको मिलता है क्या? लूट।
आज इतना बड़ा घटना घटा है जो 3.5 लाख रुपया का अमाउंट जो लूट लिया गया है। हमको नहीं लगता कि अब सीएसपी से ये पूरा होगा। इतना बड़ा बड़ा घटना घटता रहे तो हमको लगता है कि अविलंब सीएसपी संचालकों को हड़ताल कर देना चाहिए। और क्या ये घटना के समय पर यहाँ कोई प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष बात नहीं, और बहुत सारा लोग था, लेकिन ऐसे हालात में फायरिंग होने लगा। होते होते सब अपराधी अपने निकल गए आसानी से, फायरिंग करते चले गए। आप अपने एक बार पूरा परिचय बता दीजिए। मैं समीउल्लाह अंसारी, पंचायत समिति सदस्य बहादुरपुर और उत्तर बिहार ग्रामीण के सीएसपी संचालक हैं। अगली बारी मेरी है, बोलिए। तो आपने सुना कि ये एसबीआई के सीएसपी संचालक राजू कुमार चौधरी ने कहा कि कुछ बैंक के जो ब्रांच है जिनसे ये लोग पैसा का लेन देन करते हैं उनकी भी भारी लापरवाही है, क्योंकि एक समय को वह फिक्स कर चुके हैं और उसी समय अंतराल पर वह सीएसपी संचालकों से पैसा लेन देन करते हैं, जिसकी पूरी जानकारी अपराधियों को रहती है और सीएसपी संचालक को बैंक में जाने के बाद से ही अपराधी उनका रेकी करते हैं और सफलतापूर्वक चोरी की घटना को, लूट की घटना को अंजाम देते हैं। इन्होंने बोला कि वह जो भी 3 अपराधी थे वह हथियारबंद थे और फायरिंग करते हुए ढुके और फायरिंग करते हुए निकले, जिसके कारण स्थानीय लोग भी दहशत में आ गए और वह सफलतापूर्वक पैसा लेकर भागने में सफल है। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।